हाँ। हम लोग का भी कार्यक्रम आज ऐसा है कि पहले जो है हमारे हर ग्रेस नवकृपा कालिंदी माता जी फ्रॉम आसाम विद वृंदा देवी एंड उसका मम्मी उज्ज्वला देवी दासी, दे आर डिसाइपल्स ऑफ जयप्रताप गुरु महाराज फ्रॉम आसाम। तो वो लोग अभी नरसिम्हा आरती गाएंगे। तो आप लोग, मैं बाकी लोगों को म्यूट करता हूँ और सिर्फ उनको अनम्यूट करता हूँ ताकि क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। हाँ माता जी, आप लोग स्टार्ट करो। माता जी हरे कृष्णा। हाँ वृंदा देवी स्टार्ट करो। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादनारदायिने, प्रह्लादनारदायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलतङ्कालकालाय, शीलतङ्कालकालाय, तो निसिंह भरतो निसिंह, तो निसिंह भरतो निसिंह, यत यत यामि ततो निसिंह, यत यत यामि ततो निसिंह, बहिर्निसिंह हृदये निसिंह, बहिर्निसिंह हृदये निसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरेणका मधुतसिंगा, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभिङ्गा, केशवदीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, तव करकमलवरेणका मधुतसिंगा, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभिङ्गा, केशवदीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, जय नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, महाराज जय भक्त प्रह्लाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय गुरुदेव, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय पद्मनाशकरी भक्त वत्सल विष्णु की जय। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। वंडरफुल माता जी, थैंक यू। और मामुनी वृंदा देवी और माता जी उज्ज्वला माता जी, थैंक यू आप लोग के लिए। तो बिग हरि बोल, हरि हरि बोल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है भूमिका बॉम्बे से अंधेरी से वो कीर्तन करेगी।
हरे कृष्ण महामंत्र, और हम लोग अभी उसको ऑन करेंगे, अनम्यूट करेंगे। बाकी माता जी आप अभी म्यूट कर लेना, ठीक है ना। भूमिका, यू कैन स्टार्ट, 1 हरे मिनट। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं आज कीर्तन करने वाली हूँ मेरी मम्मी के साथ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे।
हरी 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 बोल। बोल। थैंक यू भूमिका एंड थैंक अपूर्वा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी हम लोग हमारा मेन प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो आज का जो हमारा मेन जो है प्रोग्राम वो है जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो आने वाला है 12 तारीख को, दैट इज 12th ऑफ अगस्त। तो हमारे में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण का इम्पोर्टेंस और क्या भाव है और कैसे हमको मनाना चाहिए, क्या हमारा भाव होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु को कि हमको इसके बारे में बताए। और मैं सभी वैष्णव से आप लोग को मैं बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए ये 45 मिनट्स, और उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन कुछ होगा तो हम लोग उसको 45 मिनट्स के बाद में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मधुसूदन प्रभु हम लोग शुरू करेंगे प्रभु, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। तो जगजीवन प्रभु ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। योर साउंड इज नॉट कमिंग प्रभु। Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear, Prabhuji? Not coming yet. Is it okay? Okay. हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे रविपति दामोदर प्रभु ने बोला कि आज का जो कार्यक्रम है ये हम जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कृष्ण जो सर्व आकर्षण करता है उसको कैसे आकर्षण कर सकते हैं। जो कृष्ण है उसे हम कैसे आकर्षण कर सकते हैं, ये है हमारा आज का चर्चा करने का विषय। तो हम पहले प्रणाम मंत्र से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये कार्यक्रम का शुरुआत भगवत गीता का एक श्लोक से स्टार्ट करते हैं। ये श्लोक हम सब ने सुना है, तो इस पे जरा एक बार गौर से सुने। जन्म कर्माच मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कृष्ण बोलता है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण घोषणा करता है कि जो कृष्ण का जो जन्म, आविर्भाव और लीलाओं के बारे में सिर्फ ध्यान से सुनने से ही कृष्ण का धाम पहुंच सकते हैं। तो अभी आप सभी भक्त जो कृष्ण कथा सुन रहे हो, सुनने के लिए तैयार हो। हम जो बोलने की सेवा मिला है और बाकी सारे सुनने वाले अभी और वीडियो में जो आगे सुनने वाले सभी का शुद्धिकरण के लिए हम ये क्लास आरंभ करते हैं। तो आपका आज्ञा लेके कथा चालू करो। तो कृष्ण एक्चुअली दो वर्ड है इसमें, इसका दो ये है, कृष और ना। तो जो पहला पार्ट है कृष, इसका मतलब है कि जीविका या उपजीवन, इसको कृष बोलते हैं। और ना ये एक्चुअली इसे आनंद या खुशी भी बोलता है। इसका दूसरा एक मीनिंग है कि सर्वम आकर्षति इति कृष्णा,
मतलब सभी को आकर्षण करता है, वो है कृष्णा। तो ये जीव गोस्वामी सत संदर्भ में और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में चैप्टर 9 टेक्स्ट 30 में लिखा है, कृष इर्भुवाचक शब्दो नाश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। मतलब कृष जो भगवान का आकर्षण करने वाला उनका अस्तित्व है, ना जो आध्यात्मिक आनंद देता है। जब कृष और ना से जुड़ जाए तो कृष्ण मतलब परम सच। ये जीव गोस्वामी बोलता है और ये चैतन्य चरितामृत में भी है। तो हमें ये कैसे कृष्ण को आकर्षित कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि श्री कृष्ण खुद बोल रहा है कि अगर कृष्ण के बारे में, जो जीवन के बारे में या उनके लीलाओं के बारे में सिर्फ सुनने से या सिर्फ बोलने से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हम इससे शुद्धिकरण तो हो जाएगा और बाद में हमारा अगला जन्म भी शायद नहीं होगा, लेकिन कृष्ण को हमारी तरफ आकर्षण कैसा कर सकता है। इसमें ये एक श्लोका है जो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ने बोला है, प्रहलाद महाराज ने बोला है। प्रहलाद महाराज बोलता है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंदा चरणाम्बुजम। और एक बार, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंदा चरणाम्बुजम। मतलब तत् मतलब ये इंद्रियों का जो तृप्ति या आर्थिक विकास के लिए हम जो प्रयास करते हैं, प्रयास कोशिश करता है, इससे जिंदगी आयु व्यय मतलब जिंदगी व्यर्थ करना, क्योंकि जो हमारा परम जो लक्ष्य है वो मुकुंदा यानी कि जो हमें भौतिक चंगुल से बचा सकता है भगवान, और उनका चरण पकड़ना ही ये है। यही है इसका ये श्लोका है। और एक बार बोलता हूँ, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंदा चरणाम्बुजम। तो ये कैसे कर सकते हैं एक्चुअली हम, ये कृष्ण को कैसे आकर्षित, जो प्रभु है इसको कैसे कर सकता है। इसमें हमारे पास काफी चीज, हर आदमी के पास कुछ कुछ चीज होता है। तो ये चीज के सब वर्णन प्रहलाद महाराज ने भागवतम में स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोका 9 में लिखा है, मन्ये धन अभिजन रूप तप श्रुत ओजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग न आराधनया ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतो स भगवान गजयुथ पायो। तो ये क्या है कि क्या हम भगवान को हमारा धन से मोहित कर सकते हैं, क्या हमारे ऊंचे खानदान में पैदा होने से आकर्षित कर सकता है, क्या हमारे रूप रंग से कर सकता है, क्या हमारे तप से कर सकता है। तो तप के बारे में एक एग्जांपल देता है कि ये जो तप करता है, ऑस्टेरिटी करता है, तो उसमें ये दुर्वासा मुनि के बारे में बोलता है कि दुर्वासा मुनि जो बोलता है वो सच होता है और उनके पास बहुत सारे शक्ति होता है, और वो ऐसा बोलता है कि वो पानी के अंदर उड़ सकता है और हवा में तैर सकता है। तो ऐसा उनके पास शक्ति है, लेकिन ये सब शक्ति भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। तो क्या ये चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकता है। तो इसमें प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये सब होने से धन अभिजन रूप तप श्रुत ओजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, ये सब न आराधनाय, क्या उसका भक्त्या तुतो स भगवान गजयुत पाया। तो इसमें एक्चुअली गजेंद्र का बारे में बताता है कि गजेंद्र के पास ये सब चीज नहीं था, लेकिन गजेंद्र जो एक हाथी था वो भगवान के धाम पे चला गया, एक्चुअली सिर्फ भक्ति के बल पे चला गया। तो ये हमें भक्ति कैसे करना चाहिए और भक्ति के बारे में क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भगवत गीता में कृष्ण बताता है कि उन्हें कैसे आकर्षण कर सकता है। कैसे कर सकता है?
भक्ति से कर सकता है। वो कहां पे बोलता है? वो स्कंद चैप्टर 18:55 में लिखा है कि भक्त्या माम अभिजानति यावान यस्यामि तत्वतः ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। मतलब जो मुझे भगवान मानता है सिर्फ भक्ति से मेरे किंगडम, क्या बोलते हैं किंगडम प्रभु, मेरे राज्य में आ सकता है, धाम, हाँ धाम, मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। तो अगर इसमें इसका एक एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, समझो हम किसी को पैसा देता है भगवान के सेवा में, तो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये कैसा, इसका एग्जाम्पल देता है कि कर्पूर होता है ना, कर्पूर, कम्फर, कपूर की तरह होना चाहिए बोलते हैं। हमारा जो भक्ति का जो सेवा है ये एक कपूर की तरह होना चाहिए। वो अगर छुपा के रखो तो घर पे खुशबू आ जाता है, अगर हमने कबोर्ड में रख दिया तो कर्पूर का सुगंध है वो पूरे घर में आता है। लेकिन अगर आप खुलासा करो, खुलासा करो तो खत्म हो जाता है। और भक्ति का दूसरा एक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम बहुत सारे राउंड्स करते हैं, माला जपते हैं, 16 राउंड, 32 राउंड, 64 राउंड माला करता है। तो 64 राउंड जो माला जो जपते हैं वो भक्ति का एक चिन्ह तो है, लेकिन वो जब प्यार से होता है तब किसी के सामने नहीं होता है और किसी को पता नहीं चले कि हम ये कर रहे हैं। तो भक्ति का दूसरा एक ये है कि वो काम है जो हम भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ना हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए। वही काम करना चाहिए। मतलब आज हम जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं, अगर यही चीज अगर भगवान के खुशी के लिए कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, और अगर हम वही काम हमारे ज्ञान दिखाने के लिए कर रहा है तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका एक समरी ऐसा है कि क्या करते हैं उससे ज्यादा क्या भाव से करते हैं, ये मुख्य बात है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जो हमने 11 जो क्वालिटीज बताया है, ये कोई चीज, एक भी चीज हमारे पास पूर्ण है या 11वां चीज भी पूर्ण है तो भी वो भगवान हमसे खुश नहीं होगा, भगवान हमको कृपा नहीं देगा। सिर्फ एक चीज भगवान को खुशी देता है, भक्त्या तुतो स भगवान गज युत पाया। अगर हम भक्ति में भक्त बन जाता है तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो कृष्ण तो ये एक और एक श्लोक में बोलता है कि 2 बार भक्ति के बारे में बोलता है। वो कौन सा श्लोक है? वो है भगवत गीता में 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। दूसरा बात, तदहम भक्त्या उपाहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। मतलब 2 बार भक्ति के बारे में बोलता है एक्चुअली। तो भगवान ऐसा कोई भी चीज जैसे डुप्लीट करने के आदि नहीं है एक्चुअली। तो इसमें ऐसा बताया है कि एकदम सिंपल सा चीज करो, लेकिन करो प्यार से करो, ये भगवान भगवत गीता में बोलता है। तो हमें ये फॉलो करने के लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ बोलता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे दो, और कुछ तो मांगता नहीं है। तो इसका एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा धनी जो मतलब वो थोड़ा प्राउड था उसके धन पर, वो प्रभुपाद के पास आकर पूछता है, स्वामी जी मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा वही मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूं कि तुम भगवान को क्या दे सकते हो? जो भी तुम्हारे पास है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो धनी घबरा गया। धनी सोचा कि मेरे से कुछ पूछेगा तो मैं अपना चेक निकाल के दे देगा करके, लेकिन जब प्रभुपाद ऐसा बोला तो थोड़ा सा डिम हो गया। तो फिर उसने पूछा अगर सब कुछ उनका है तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद बोला कि अगर सेवा करना है तो अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, भक्त बनो और भगवान का सेवा करो। तो इसमें तो ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं कि बृहद भागवतामृत में नारद मुनि का एक कथा सनातन गोस्वामी लिखा है। तो ये कथा है एक्चुअली, ये इसका कोई भागवतम या ऐसा कोई ये नहीं है, तो हम ये कथा बोल रहे हैं। तो इस कथा में नारद मुनि ने एक दिन सोचा कि मुझे भगवान का सबसे बड़ा भक्त को चुनना है, या फिर
भगवान का सबसे ज्यादा जिसका कृपा मिला है वो ढूंढना है। तो चालू करता है, तो बोला कि पहले वो प्रयाग में जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ से हमारा ये चालू होएगा। अगर देखते कितना हमारा सफर कितना चलेगा, आज जितना चल सकते हैं उतना चलेगा, नहीं तो बाकी नेक्स्ट टाइम में करेगा। तो वहां पे काफी ब्राह्मण गंगा के तट पर वहां पे पूजा कर रहे थे। तो वहां पे कई ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण को देखा जो शालिग्राम पूजा कर रहा था और उस पर गंगा जल, तुलसी पत्ते और जो शीला को तेल से मल रहा था और उसे नहला रहा था और उसे कपड़े भी पहना रहा था। और इस तरह आसन वासन भूषण छत्र पादुका हर चीज शीलान्य को देख के उसका आरती कर रहा था। किस तरह आरती कर रहा था? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, उसके बाद भोग, उसके बाद परिक्रमा और आखिर में अपराध सहस्रनि क्रियन्ते हर निशम मया, मतलब जो मैंने जो पाप किया है उस पर पूरा मुझे क्षमा करो। ये सब देखकर नारद मुनि जोर से खुशी से चिल्ला के बोला, तुम ही हो सबसे भगवान का सबसे अच्छा भक्त। तुम शीलान्य का शालिग्राम को पूजा करते हो और जो सर्व आकर्षण है उसको प्रार्थना करके उसको आप आकर्षण कर रहे हो, और आपके पास तो आकर्षण करने वाला एक धन है, वो गुण क्या है? भक्ति देवी आपके साथ है। तो ब्राह्मण ये सुन के बोला, आपने मुझे पहचान लिया, इसकी बड़ी बात है, लेकिन ये मैं सिर्फ साल में एक ही बार करता हूँ। तो आपने बोला कि एक सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं एक अच्छा भक्त हूँ, लेकिन ये ऐसा हो गया कि ये आज साल का एक दिन है, मैं एक दिन साल में ये करता हूँ। अगर आपको सही भक्त चाहिए तो आप दक्षिण भारत में एक राजा है, मैं तो एक साल में एक दिन करता हूँ और एक शालिग्राम करता हूँ, लेकिन उस राजा जो दक्षिण भारत में है वो पूरे प्रजा के साथ शालिग्राम का पूजा करता है और वो भी पूरे साल करता है, और पूरे साल प्रजा लोग को बोलता है कि आप लोग सब फूल फल पत्रम जो भी है वो सब ऑफर करने के लेके आओ, और वो सब साथ सत्संग में ये सब अर्पण करता है। तो नारद मुनि बोला, चलो ब्राह्मण का आज्ञा लेके हम वहां से साउथ इंडिया जाता है, दक्षिण भारत में आता है। तो वहां पे वो नारद मुनि राजा को मिलके बोलता है कि आपको ये ब्राह्मण ने बताया कि आप ही सबसे बड़ा भक्त है, तो मैं आपको मिलने आया हूँ। तो राजा बोला कि मैं तो एक राज्य में ये सब चीज करता हूँ भक्तों के साथ, तो मुझे तो कृष्ण कृपा थोड़ा मिला है, लेकिन जो सही में कृष्ण कृपा जिसको मिला है वो है देवेंद्र। तो आप इंद्र लोग जाइए, स्वर्ग लोग जाइए, वहां पे आप देवेंद्र को मिलके उनका जो उन्हें मिलके आपको उनका कृपा के बारे में पूछ लीजिए। तो फिर नारद मुनि देवेंद्र के पास स्वर्ग लोक में जाता है। तो नारद मुनि बोलता है इंद्र को कि तुम्हें तो एक्चुअली भगवान ने तो आपको कृपा दिया है। क्यों? क्योंकि वामन देव जब प्रकट हुआ था तो तुम्हारे भाई के रूप में, यानी कि माँ अदिति के पुत्र बनकर तुम आया था, कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि भगवान तुम्हारा भाई बनकर आया। तो बोले तुम ही हो जो कृष्ण कृपा का असली हकदार हो, तुम सभी के लिए प्रार्थना करते हो, गंधर्व अप्सरा किन्नरा किमपुरुषा सिद्धा चरणा विद्याधरा और सुरों के लिए करते हो, और कभी कभी अच्छा मूड रहा तो आप असुरों के लिए भी प्रार्थना करता है। तो इंद्र ने बोला ठीक है, तुमने ये सब मुझे मेरा ये सब वर्णन किया है, लेकिन बोला तुमने कभी ये छठा कैंटो पढ़ा है श्रीमद् भागवत में? उसमें हमने काफी कांड किया है। तो उसमें पहले जो कांड किया था, इंद्र ने नारद को बता रहे कि जब बृहस्पति उनके जब गुरु उनके जो उनके सामने आए, उनके दरबार में आए थे, तब उनको आदर नहीं किया था। तो ये देखकर वो वहां से महफिल जो था वो छोड़कर चला गया वहां से। तो उन्होंने फिर वहां पे गुरु नहीं है तो उन्होंने फिर विश्वरूप का मदद लिया। तो विश्वरूप का मदद तो कर रहा था, तो मतलब ये पहला का पाप किया उसने कि
गुरु अपराध किया। दूसरा जो है ये विश्वरूप जो था, सब जो उनका मदद तो करता था देवों का, लेकिन विश्वरूप का जो माँ था वो असुरों माँ था, तो वो रात को असुरों का पूजा करता था। दिन में देवों का साथ पूजा करता था, रात को असुरों के साथ पूजा करता था। तो जिस दिन कृष्ण इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप ऐसे दोनों जगह खेल रहा है, ढोल बजा रहा है, तो उस दिन उसका 3 सर तलवार से काट दिया। तो ये तो उनको मदद के लिए बुलाया था, वो मदद किया था, लेकिन उनका सर काट के उन्होंने ब्रह्म हत्या भी किया था। तो पहले गुरु अपराध किया था, फिर उसने ब्रह्म हत्या किया। फिर उन्होंने, आपको तो पता होगा, फिर वो ये विश्वरूप का जो पिताजी त्वष्ट ने यज्ञ किया और वृत्रासुर नामक असुर को पैदा किया। लेकिन उनका जो प्रार्थना था वो इंद्र को मारने के लिए जो बुलाया था वो गलत होके वो इंद्र का दुश्मन बन गया। मतलब उनका यज्ञ था कि ये वृत्रासुर इंद्र का दुश्मन हुआ करके, लेकिन उसका जो मंत्र है वो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए ऐसा हो कि इंद्र उनका दुश्मन बन गया, मतलब इंद्र उनका मारने वाला है, ऐसा हो गया एक्चुअली। तो उसने तो इंद्र को तो इसको मारना है, अभी ऐसा ये हो गया, ऐसा वरदान मांगा है। तो इंद्र ने विष्णु के पास गया कि बोला मुझे इनको मारने के लिए कुछ शस्त्र दे दो जिससे कि मैं वृत्रासुर को मार दे। तो विष्णु ने उसको बोला कि आप दधीचि मुनि के पास जाओ और उनके जो हड्डी है उससे उसको पीस कर आप एक वज्र बना सकते हैं, उस वज्र से आप वृत्रासुर का हत्या कर सकते हो। तो फिर उन्होंने जाके वहां पे जाके दधीचि मुनि को बोला कि आप आपके शरीर को त्याग कर दे ताकि आपके हड्डियां मैं हमारा वज्र बनाने में यूज करें। तो वैसे उन्होंने, वो दधीचि मुनि का हत्या का भी कारण इंद्र था। फिर आखिर में वो वृत्रासुर को अपना वज्र से मारा, लेकिन वो तो सोच रहा था कि वृत्रासुर एक असुर है, लेकिन वृत्रासुर जब मर रहा था तब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे हमेशा एक भक्त के दास बना के रखो। तो ये सुन के इंद्र को बहुत अफसोस हुआ कि बोले मैंने तो वैष्णव का हत्या किया है। तो ऐसे काफी चीज किया। इसके अलावा गोवर्धन लीला के बारे में सुना है कि जहां पे इंद्र ने नंद महाराज, यशोदा माई, पूरा खानदान और पूरे गोपियां, इवन कृष्ण को मारने के लिए 7 दिन और 7 रात तक उसने बहुत उनको तकलीफ दिया। फिर दूसरा एक बात है, जब कृष्ण और पारिजात जो फूल है वो लेने के लिए इंद्र के वहां पे गया, तो इंद्र ने बोला नहीं, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कृष्ण ने पूरा झाड़ उखाड़ के द्वारका लेके आया, तो वहां पे भी इंद्र ने झगड़ा किया। और ये तो बड़े बड़े काम है। छोटा एक कांड होता है कि जब भी कोई साधु जब 999 यज्ञ करता है तो फिर वो उसका आइटम चालू करता है, वो उर्वशी, रंभा, मेनका, ये इन लोगों को भेजता रहता है। तो बोला मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं एक्चुअली कृष्ण का कृपा का लायक नहीं हूँ। आपको सही जो कृष्ण का कृपा है वो है ब्रह्मा जी। आपको तो पता है कि ब्रह्मा जी पहला क्रिएशन है भगवान का, तो आप उनके पास जाइए, उनको ही मिला है कृपा करके। तो ब्रह्मा जी तो इनका पिता भी है नारद मुनि का, और उनका गुरुदेव भी है। तो वो उनके पास जाता है और बोलता है पिताश्री गुरुदेव, आप ही हो कृष्ण का कृपा मिला हुआ, क्योंकि ये इंद्र ने बताया एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी बोला कि जो 8वां स्कंद है उसमें आपने देखा होगा कि हिरण्यकशिपु को मैंने जो वरदान दिया था, और उसमें बहुत सारे कंडीशंस था कि घर के बाहर नहीं, घर के अंदर नहीं, सवेरे नहीं, रात को नहीं, ये सब करके भगवान को बहुत सोच के एक आइडिया निकालना पड़ा कि हिरण्यकशिपु को मारे कैसे एक्चुअली। तो हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, लेकिन वो होने के बाद भगवान ब्रह्मा जी को आके बोला कैसे पागल हो, कुछ भी करके कुछ भी वरदान देते हो और फिर मुझसे काम लगाता है सॉल्व करने के लिए। ये दूसरा चीज है कि ये ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने गोपियों से अलग करने का कोशिश किया था। तो बोलते हैं कि इंद्र ने तो उनको इकट्ठा किया था गिरि गोवर्धन नीचे, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो उनके भक्तों से अलग किया था। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी इस कृपा का हकदार नहीं हूं, मेरे हिसाब से आपको शिव भगवान के पास जाना चाहिए, शिव भगवान ही कृपा है करके, उनके पास कृपा है करके।
तो शिव के बारे में बताया कि शिव कौन है? निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। मतलब जैसे पवित्र नदियों में गंगा है, और जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवतों में, और जैसे पर्सनालिटीज में देवों में अच्युत है, कृष्ण है, वैसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु। तो ये श्रीमद् भागवतों में लिखा है। और शिव के बारे में यह भी बोला जाता है कि वो स्वयं महेश है, ससुराल नागेश, सखा दनेश, तनयो गणेश, तथापि भिक्ष तनमेव शंभु बलेश केवल ईश्वर इच्छा। मतलब वो स्वयं महेश है, मतलब खुद देवों का देव है। ससुरो नागेश, मतलब उनका जो फादर इन लॉ है वो पहाड़ का जो राजा है वो है उनका फादर इन लॉ। सखा दनेश, मतलब कुबेर जो धन का देव है वो उनका दोस्त है। तनयो गणेश, मतलब जो इनका जो आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, ये इनका हेड है, उनका बेटा गणेश। तो ये सब जो, अगर हम समझो हमारे पास ऐसा कुछ पूरा सेटिंग वाला होता तो हम कहाँ रहता? हम कई पॉश जगह, बहुत आलीशान बंगला में रहता। लेकिन ये सब होने से दोस्त है, राजा है, ससुराल भी अच्छा है, और साथ ये कमांडर इन चीफ भी है। लेकिन शिव कहाँ रहता है? तथापि भिक्ष तनमेव शंभो, मतलब बिना कोई घर, भीख का कटोरा के साथ रहता है। क्यों, कैसे रहता है वो? बलि असी केवलम ईश्वर इच्छा, सिर्फ भगवान के शरण में जीता है। तो ऐसा शिव तो हमारे हिसाब से सबसे भगवान का कृपा का हकदार है। तो कहा जाता है कि एक बार पार्वती देवी ने शिव से पूछा कि मुझे शादी करके यहाँ पे कहाँ पे लेके आओ, या पहाड़ियों पे, एक्चुअली मुझे तो एक घर चाहिए एक्चुअली। तो शिव जी बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसमें कोई बड़ी मायने रखता नहीं है, मैं तो अपने मन से ही एक पूरा नगरी बना सकता हूँ। और उसने अपने मन की शक्ति से एक पूरा नगरी बनाया रातों रात, उसका नाम है काशी। तो ये जब नगरी बनाया तो उनका गृह प्रवेश के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे साधु सज्जन को बुलाकर उनका बहुत सेवा किया, बहुत प्रसादम दिया, और जाते वक्त काफी सारे तोहफे भी दिए एक्चुअली। तो उसमें एक आखिर में एक साधु था, तो आखिर के साधु के जब जा रहा था तो उनको तोहफे में भगवान शिव जी पूछा कि मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ, मतलब कैसा सेवा कर सकता हूँ? तो साधु बोला, मुझे दक्षिणा में ये नगरी दे दो, मुझे ये काशी नगरी मुझे दे दो। तो शिव जी बिना हिचकिचाए वो साधु की मांगे पूरी कर दी। तो उन्हें कहता है कि विरक्त चूड़ामणि, उनको कोई चीज से लगाव नहीं है एक्चुअली। और वो ये पार्वती माता एक बार उनको पूछता है कि ये भगवान का नाम जो 1000 बार लेना है, इसका कोई शॉर्टकट है क्या? कोई हम जैसा अभी हम भी सोचते हैं ना कि अगर ये 16 माला या 32 माला जो भी कर रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट होगा तब बहुत अच्छा होगा एक्चुअली। ये रोज रोज 16 माला करने से अच्छा कुछ शॉर्टकट होगा तो अच्छा होगा। तो उसमें शिव जी बोलता है कि श्री राम 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 एति रमा रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। मतलब कि राम का 3 नाम लेने से 1000 बार भगवान का, विष्णु का नाम लेने के बराबर है। और जैसे ही मैं ये 3 नाम लेता है, रमे रामे मनोरमे, मेरे दिल में पूरा एक ट्रांसेंडेंटल लव आता है, और ये चीज से आपको हमेशा सुख मिलेगा। तो ये पार्वती माता जी बोलता है, लेकिन बोलता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूं। क्यों? मैं ये सब करने वाला शंभु, ये सब करने वाला शिव बोलता है कि मैं कृष्ण का कृपा का असली हकदार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये इसका जो हकदार है, बोलता है कि मैं हमेशा लोगों का सेवा कर लेता हूं, मैं किसी को सेवा नहीं देता हूं। और उदाहरण में बोलता है कि जब मैं अद्वैताचार्य था
तो चैतन्य महाप्रभु मेरे पैर छूते थे और मैं उनको छूने के लिए अलाउ करता था। बताया जाता है कि उनका उम्र 60-65 साल था जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था वहां पे। तो इतने बुजुर्ग थे कि जब चैतन्य महाप्रभु जब भी उनके पैर पकड़ छूते थे तो अद्वैत आचार्य बोलता था कि छू लो, कोई ना नहीं बोलता था। ये एक चीज है जो उन्होंने लग रहा है कि जिसके लिए वो हकदार नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि जब वो शंकराचार्य के रूप में आया था तभी वो दुनिया में मायावाद बोलता था, जो कि कोई बेस नहीं था, जो बेसलेस था। उसमें क्या बोलता था? वो बोलता हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब हम सब भगवान हैं, हम अभी माया में है लेकिन अगर माया से हम बाहर निकले तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये था उसका तत्व एक्चुअली। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब भक्ति विकास महाराज जब श्रील प्रभुपाद का इसमें आंदोलन में आया था तभी वो ब्रह्मचारी थे और वो जब पढ़ाई कर रहा था तो बोल रहा था कि मायावाद के बारे में जो भी उसके प्रभुपाद का जो लिखा पढ़ाई कर रहा था, बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद जी मुझे कुछ ये जो लिखा है आपका मायावाद का जो फिलॉसफी है इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बोला बहुत अच्छे, क्योंकि ये समझने की चीज ही नहीं है एक्चुअली, सिर्फ मैंने लिखा है कि ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है, आपको इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो शिव है इसको मुक्तिनाथ बोलता है और ये सबको मुक्ति देता है, लेकिन जो भक्त होता है वो मुक्ति चाहता नहीं है लेकिन ये जबरदस्ती मुक्ति देता है। और एक कहानी है, ये पौंड्रका करके कहानी है। जो पौंड्रका एक बार जो बोलता है कि विष्णु को बोलता है, कृष्ण को बोलता है कि मैं हूं असली, ये मुझे गद शंख सब है मेरे पास, सिर्फ चक्र नहीं है, सुदर्शन चक्र नहीं है, वो चक्र आप लिया है, आप ढोंगी हो, आप मुझे चक्र दे दो। तो विष्णु बोलता है ठीक है, तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए तो ले लो। तो सुदर्शन चक्र छोड़ देता है और उसका पौंड्र का मौत हो जाता है एक्चुअली। तो यही सुदर्शन चक्र जाके उसका एक दोस्त होता है काशीराज करके, वो पौंड्रका का दोस्त होता है, तो वो काशीराज को भी मार डालता है। तो ये काशीराज का जो बेटा होता है वो भगवान शिव को प्रार्थना करता है और बोलता है कि तुम तो काशीनाथ हो और तुम्हारा जो भक्त है काशी, इसे मार डाला एक्चुअली, तो तुम्हें मुझे लड़ना है, मुझे आप वरदान दे दो करके। तो बोला मेरा भक्त है तो आशुतोष है। तो भगवान शिव बोला ठीक है, तुम भगवान विष्णु से लड़ो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं करके। तो इस तरह भगवान विष्णु को लड़ने के लिए शिव जी ने काशीराज का जो बेटा है उसको सपोर्ट किया। तो इसमें जब विष्णु शिव को मिला तो बोला दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे हेट करता है जैसा आप करते हो, तुम तो मेरे साथ हो, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो इसमें बोला जाता है कि शिव भगवान ने बोला कि मुझे शर्मिंदा हो गया कि ये मैंने ऐसा किया, कि मुझे ऐसा करो कि आगे से मुझे आपके हर दरबार के प्रोटेक्शन में मुझे रखो, ताकि मैं कभी मेरे घमंड के बारे में एहसास नहीं हो। तो तब से लिखा है, विष्णु भगवान ने उसको तथास्तु बोल दिया और बोला है कि अभी जो भी तीर्थ पे जाओगे, हर तीर्थ पे आप शिव जी को पाओगे, तीर्थ के आगे प्रोटेक्ट करते हो। जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर महादेव है, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव है, नासिक में रामेश्वर महादेव है। तो हर जगह शिव जी इनके साथ ही होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो शिव जी बोलता है कि मेरे हिसाब से प्रहलाद सबसे बड़ा भक्त है। तो इसका एक इसमें कहानी है कि कयादु को हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैंने बहुत सारा कोशिश किया लेकिन प्रहलाद मर नहीं रहा है, अभी तुम ही हो जो प्रहलाद को मार सकते हो। तो कयादु बोलते हैं कि ये तो मेरा बेटा है, मैं उसे मार नहीं सकता, तो तुम्हें मैं क्या करना चाहिए करके। तो हिरण्यकश्यप बोला देखो, तुम्हें उसे ये खीर देना है जिसमें जहर मिलाया हुआ है। तो कयादु बोला जहर चाहिए तो मैं पी सकता हूँ। तो बोला नहीं, तुम उसका माँ बनने से पहले मेरे
पत्नी हो तो तुम पतिव्रता के लिए तुम ये खीर जिसमें जहर मिला है ये उसको देके उसको खिलाओ। तो उसका हाथ कांपते कांपते कयादू बेटे के पास गया, बोला बेटे ये आपको पीना है करके। तो फिर प्रहलाद महाराज बहुत खुशी से वो जो लोटा था जो जिसमें खीर था और जहर था वो ले लिया, और उसको जब प्रार्थना किया तो उसने देखा कि उसमें भगवान श्री विष्णु जो दूध का समंदर है वो या क्षीर सागर है उसके अंदर शेषनाग में दिखा उसको। तो खुशी से बोला भगवान आप ही मुझे रक्षा कर रहे हो करके वो पूरा पी लिया, और पीने से उनको और एनर्जी मिला, और फिर वो और जप करने लगा। क्या जप करने लगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहा जाता है कि जो प्रहलाद महाराज के बारे में श्रीमद् भागवतम में 9 स्कंद है, किसी के बारे में भी इतने ज्यादा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया है। रास लीला जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कृष्ण का जो लीला है ये भी सिर्फ 5 स्कंद में है एक्चुअली। तो प्रहलाद महाराज सही में बहुत बड़ा भक्त था। उनको जो है वामन देव, बलि, वृत्रासुर इनके भी 5-7 स्कंद है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रहलाद महाराज का एक्चुअली। तो नारद मुनि का शिष्य था प्रहलाद महाराज, तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले वो पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जो उनका गुरु था और उनका पिताजी था, और अब उन्होंने उनके जो शिष्य है उनके पास गया। तो नारद मुनि ने हरि कथा प्रहलाद को सुनाया था नारद कुंड में, गोवर्धन में एक्चुअली। तो तभी कहा जाता है कि प्रहलाद उनके मम्मी के जो कायादू के जो कोख में था वहां से बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि अगर बाहर निकलेगा तो उसको लगेगा कि लग रहा था कि नारद मुनि ये श्रीमद् भागवतम बोलना बंद कर देगा। तो तब तक वो बोलता रहा आनी और पूरा जो श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रहण कर लिया उसने, और वो ऐसा एकदम नॉलेजेबल बन गया एक्चुअली। तो जब प्रहलाद के पास गया तो प्रहलाद महाराज बोला मैं तो कुछ कर नहीं रहा था, मैं तो एक दास हूं, मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे संभालना भगवान का कर्तव्य था, और मेरा कर्तव्य है कि उसका सेवा करना। तो हम सिर्फ सेवा कर रहा था। तो बोल रहे कि हम जब हमारे घर पे मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक बैठने के लिए एक चेयर देता है, उसे माला पहनाता है और उसे पानी पिलाता है। लेकिन जब भगवान हमारे पास है, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पहले आके मेरे पिताजी के सीट पे आके बैठ गया, सिंहासन में आके बैठ गया। फिर मैंने तो कुछ फूल माला दिया नहीं है, उन्होंने जो मेरे पिताजी का आतड़ी लेके गले में डाल दिया। और फिर मैंने पानी नहीं दिया, पानी के जगह पे उन्होंने मेरे पिताजी का खून पी लिया एक्चुअली। तो बोला उनका जो प्रकट होना था वो उनका कृपा था, मुझे जो सेवा करना है वो मेरा कर्तव्य है। तो बोले मैंने कोई ऐसा जो कृपा है पाने वाले कोई चीज नहीं की, वो उनका जो कर्तव्य था वो कर दिया, मेरा जो कर्तव्य है वो मैंने कर दिया। उनको प्रकट होना था वो उनका कृपा था तो उन्होंने कर दिया। बोला मेरे हिसाब से हनुमान जी सबसे बड़ा ये है, भगवान का सबसे बड़ा शिष्य जो कृपा का हकदार है वो हनुमान जी एक्चुअली। तो हनुमान जी कहाँ रहता है? पुरुषवर्ष नामक एक आइलैंड में रहता है। तो नारद जी बोला कि ये तो अपने पूंछ से भी सेवा करता है, हम तो हमारे हाथ पैर अपने मन बुद्धि से नहीं इतना सेवा कर सकते जितना हनुमान जी ने अपने पूंछ से लंका को आग लगा के भगवान का सेवा किया था। इसके बारे में जब भगवान के पास आए, नारद मुनि के पास आया, नारद मुनि बोला मेरे पास तो इवन कॉन्शियसनेस मरकट लोगों का कॉन्शियसनेस है, मैं तो इतना ऊंचा ये भी नहीं हूँ। उनके बारे में कहानी है कि कान फटा हनुमान करके जो जगन्नाथपुरी में है। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा था कि जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा है। तो वहां पे उनका जो सुभद्रा मई का जो ये है, लक्ष्मी देवी का जो पिताजी है वो सागर माना जाता है, क्योंकि सागर का नीचे मोती है और मोती से धन है, लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी के पास जो पिताजी उनके साथ में रहता था। तो ऐसा होता था कि इनका जो ये जो सागर है, ये सागर का आवाज हमेशा ये जगन्नाथ मंदिर में आता था। मंदिर में जब इतना आवाज बढ़ गया तो एक दिन बलराम जी ने बोला कि भाई जगन्नाथ तुम क्या कर रहे हो?
ये मुझे आवाज मुझे सहन नहीं होता है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली। तो जगन्नाथ बोला ठीक है, मुझे भी लग रहा है आवाज कुछ ज्यादा है, कुछ माइक्रोफोन या साउंड कुछ ज्यादा ही है, तो हम जाके कोशिश करते हैं। बोला तुम जाओगे या मैं करूँ, मैं ही कुछ सॉल्व करूँ करके। तो जगन्नाथ बोला नहीं नहीं भाई तुम रहो यहाँ पे, मैं कुछ सॉल्व करता हूँ। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी के पास गया। तो लक्ष्मी देवी को बोला हाँ, बोला क्या काम है एक्चुअली। तो बोला हाँ, बोला तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं। हाँ बोला वो तो नॉर्मल है एक्चुअली। बोला नहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ कुछ ज्यादा ही। बोले तुम्हें उसके बारे में क्यों अड़ा रहे हो, वो उसका काम कर रहा है, तुम उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो एक्चुअली। वो उसका काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। बिना बेफिजूल आप उसके इसमें अड़ा रहे हो, आप छोड़ दो उसको, मेरे पिताजी को छोड़ दो, क्यों लेके आ रहे हो करके। तो जगन्नाथ वापस चला गया। 5-7 मिनट के बाद बलदेव जी बोला अभी तक कुछ आवाज बंद नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं जाऊं। तो अभी थोड़ा इसमें थोड़ा टेंशन में आ गया जगन्नाथ की। बोला अभी क्या करें एक्चुअली, यहाँ पे है तो भाई बोल रहा है, वहां पे जाए तो लक्ष्मी देवी सुन नहीं रही है, यहाँ पे बलदेवी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बोला मुझे कोई ऐसा चाहिए ब्रह्मचारी जो मेरा जो आज्ञा को किसी तरह सुलटा ले एक्चुअली। तो उसको याद आ गया कि हनुमान का याद आ गया। तो उसने हनुमान को बुलाया। तो हनुमान को बोलने लगा कि ये सब चीजें करके। हनुमान बोला मुझे ये सब चीज मुझे पता नहीं, मुझे बताओ क्या करना चाहिए करके। तो फिर जगन्नाथ ने बोला कि इनका जो आवाज है ये हमें सब तकलीफ दे रहा है। हाँ तो बोला ये करना है, उनका आवाज को बंद करना है ना। हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। तो जगन्नाथ अंदर चला गया खुशी से। तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने आप को दिव्य शक्ति से बढ़ाकर, अपने कान बढ़ाकर पूरे जो सागर का जो आवाज है वो उनके कान में ले लिया है। तो इसीलिए उसको कान फटा हनुमान बोलता है। तो आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो मंदिर के बाहर तो आपको आवाज सुनाई देगा, लेकिन जैसे आप पैर उसके अंदर रखोगे तो बिल्कुल आवाज देगा, क्योंकि कान फटा हनुमान वो पूरा आवाज को उसके शरीर के भीतर लिया है। ये कहानी है। तो इस तरह का जो हनुमान जी है, इस हनुमान जी को नारद मुनि मिलने गए एक्चुअली। तो हनुमान जी बोला कि मैं अगर कृष्ण का या भगवान का या राम जी का कृपा मुझे मिला होता तो मैं तो उसके साथ ही होता, मैं उससे बहुत दूर में विरह में हूँ, मुझे यहाँ पे छोड़ के उन लोग वहां पे चला गया। तो मेरे हिसाब से जो हकदार है वो पांडव है। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ हमेशा कृष्ण रहता है, कृष्ण तो पांडवों के साथ रहता है, तो जरूर पांडवों को उनका कृपा मिला है। तो ठीक है बोला नारद मुनि जी, लगता है कि ये बोला सही है कि जिसके पास कृपा है उसके साथ कृष्ण भगवान है। युधिष्ठिर को मिलने जाता है। तो युधिष्ठिर बोलता है कि हनुमान जी तो हमारे साथ रहता है, ये तो कृष्ण हमारे साथ तो रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि आप सोच रहे हो कि भगवान हमारे साथ है तो हमें कृपा मिल रही है, ऐसा नहीं है। हम उससे सेवा नहीं कर रहे, वो हमारा सेवा करता है। जैसा कि अर्जुन का वो ड्राइवर है, पार्थ सारथी है, और जब यहाँ पे एक महायज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में वो बाहर खड़ा था और ब्राह्मणों का जो पदकमल साफ कर रहा था, और कुंती को हमेशा दुख देता था, और कुंती वो सब सहन करती थी, लेकिन इसकी वजह से उनको कोई सेवा नहीं कर सकती थी। और द्रौपदी के तो बारे में मालूम ही एक्चुअली। तो बोलता है कि कोई हमारा अगर कहानी सुनेगा तो भक्त नहीं बनेगा। तो बोलते हैं ये नेगेटिव क्रीचर है, ये सब द्रौपदी, कुंती, युधिष्ठिर, ना घर होगा, जंगल में फेंका जाएगा, लोग उन्हें मारने ट्राई करेगा। बोले भक्त बनेगा तो ये सब होगा, सोच के हमारा जो कहानी सुनेगा तो कोई भक्ति नहीं होगा, तो हमें कृपा मिला है ऐसा नहीं बोल सकता है। इसके बारे में बिल्वमंगल ठाकुर बोलता है, बिल्वमंगल ठाकुर बोलता है कि जिसके पास कृष्ण का जो कृपा है, जिसके पास कृष्ण का कृपा है वो, एक मिनट है, कृष्ण के पास जो कृपा है वो तो बोलता है कि वो बेघर भिखारी बनेगा। तो ऐसा नहीं कि हमें डरने की बात नहीं कि हम बेघर होगा या भिखारी होगा अगर कृष्ण का भक्त होगा। इसका ये बेघर भिखारी बोलेगा तो बेघर का मतलब है कि हमें ये जो भौतिक संसार है इससे कोई लगाव नहीं है, हमने पूरे शरण भगवान का शरण ले लिया। लेकिन वैसे भी धनी लोग थे, पुंडरीक विद्यानिधि थे, बलि महाराज, अम्बरीश महाराज, बहुत सारे धनी भक्त भी थे। सुदामा के बारे में भी है, लेकिन इस क्लास में नहीं ले रहा हूँ। सुदामा के बारे में जो गरीब था लेकिन बहुत धनी बन गया, महल बन गया, उसके बारे में दूसरा एक क्लास लेता हूँ।
कि सिर्फ भगवान की शरण ही और कोई शरण नहीं, इसका मतलब है बेघर करके। तो जब इनके पास जाता है, युधिष्ठिर बोलता है कि हमारे साथ था, लेकिन किसी के हृदय में जिसके साथ हमेशा रहता है वो है उग्रसेन महाराज, उनका कृपा मिला, आप उनके पास जाओ। तो उग्रसेन महाराज के पास जाता है तो उग्रसेन बोलता है कि हाँ, कृष्ण हमारे साथ रहता है, हमारे में ही रहता है, लेकिन हमारा जो संबंध है ये कोई ऐश्वर्य का मूड है, मतलब हमारे रागानुगा भक्ति का नहीं है, मतलब हमारे तौर तरीके फॉर्मेलिटीज होते हैं, ऐश्वर्य भाव है। ये अगर आपको रागानुगा चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो आप उद्धव के पास जाना चाहिए। तो उद्धव के बारे में ऐसा बोला जाता है कि उद्धव बृहस्पति, मतलब जो डेमिगॉड्स है, देवेंद्र का जो गुरु है, उसमें से सिर्फ देवेंद्र का जो शिष्य है, सब देव लोगों को गुरु है, उनमें से मानव जाति का सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे बृहस्पति का शिष्य माना जाता है, वो है उद्धव। तो बोला उद्धव के पास जाओ। उद्धव एक व्यक्ति है जिसको कृष्ण ने अपना दिल दे दिया है, और उनके साथ जो लगाव है वो स्पॉन्टेनियस है एक्चुअली। तो उस टाइम उद्धव द्वारका में था। तो उद्धव बोलता है, जब नारद मुनि वहां पहुंचता है तो बोलता है, मैं सोच तो रहा था कि मैं ही उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही उनका सबसे ज्यादा कृपालु हूँ, ये सब मैं सोच रहा था। फिर भगवान कृष्ण ने मुझे वृंदावन भेजा, तभी मुझे एहसास होने लगा। क्या एहसास होने लगा? कि वहां के पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर और लोग, ये सब भगवान के कृपा के हकदार है, मुझसे ज्यादा। ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ है, जैसे ही कृष्ण वहां पे आता है तो पेड़ बोलता है, उसके डाली झुका के बोलता है कि मैं आपका पत्रम पुष्पम और फलम तो दे सकता हूँ, लेकिन आपको तोयम नहीं दे सकता हूँ। तो वो अपने आंसू से तोयम देता है। भंवरे के बारे में बोलता है कि भंवरे कैसे होता है कि भंवरे हमेशा कृष्ण के मुंह के पास घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके मुंह के पास एक अद्भुत गंध था, हमारा जैसा नहीं, एक बहुत ही अद्भुत गंध था। तो उस गंध की वजह से भंवरे हमेशा उनके मुंह की तरफ घूमता था। तो बोलता है कि कभी भी जब कृष्ण भगवान छुपा छुपी का गेम खेलता तो सबसे पहला उनको पकड़ा जाता, क्योंकि उनके पास हमेशा भंवरे रहता। तो बोलता कि हाँ भाई, तुम्हें मुझे प्रेम करते हो, लेकिन मेरे पास से चले जाओ, मुझे खेलने के अलाउ नहीं क्यों करते करके। तो वैसे भंवरे के बारे में बोलता है। फिर जो मोर के बारे में बोलते हैं कि मोर जो है वो बहुत कृष्ण को लगाव था। तो मोर क्या करता था कि उनके लिए नाचता था। तो इनका जो एक साइन है, जो एक क्या बोला चिन्ह है, कि कृष्ण हमेशा उनका एक मोर पंख उनके सर पे या मुकुट पे हमेशा होता। उनका पहनावा बदलता, लेकिन कभी भी उनके सर पे मोर पंख तो हमेशा होता था। इतना प्रिय था मोर उनके लिए। फिर उनके बारे में उनका जो सहायता करने वाले लोग हैं, उनके जो दास लोग हैं, चित्रक, रक्तक, पत्रक, उनके बारे में बोलता है। वो क्या करते थे कि वो उनके पैर को मसाज करता था। तो ऐसा बोलता था कि ऐसा मसाज करता था कि उनके पैरों से एक बूंद भी पसीना नहीं आया, उस तरह से मसाज करता था। तो उस तरह का उनका भाव था। और उनका क्या कहना था कि वो एक मिलियन या 10 लाख जन्म लेंगे कि भगवान के पैर को मसाज करते करते एक बूंद भी पसीना नहीं आया, ये देखने के लिए। क्यों? कभी कभार क्या होता था कि वो उनको पंखा चलाता था, और पंखा चलाते चलाते वो उनका होश चला जाता था, और वो देखते देखते कृष्ण का मुंह देख के उनका पंखा कहीं और चला जाता। तो बोलता है ऐसा चीज हम करना नहीं चाहिए, ऐसा गलती हम करना नहीं चाहिए, इसलिए हमें बारंबार जन्म लेना चाहिए, 1 लाख जन्म लेना चाहिए, 10 लाख जन्म लेना चाहिए, ताकि हम भगवान का सेवा करके हमारा जो पाप है ये हम मिटा सकते हैं। लेकिन इनका जो भाव था ये दास्य भाव में था। तो आगे दोस्तों के बारे में बताता है। उद्धव दोस्तों के बारे में बोलता है। तो उनका दोस्त कौन है? उनका दोस्त है सुबला जैसा दोस्त है उनका। तो सुबला उनको क्या बोलता है कि उनका जो भाव है ये दास्य भाव में नहीं है। बोलता है तुम्ही कौन बड़ा लोग, तुम्ही आमी शम, मतलब तुम कौन सा बड़ा है, तुम और हम साथ में। तो फिर बोलता है, कृष्ण बोलता है ऐसा कैसा, मैंने तो ये तृणवत्र को मारा था। हाँ, बोले तृणवत्र का तो कोई तूफान आंधी आया था और सर नीचे गिरा तो उसका सर पटक गया तो मर गया, उसमें तुम्हारा कोई हाथ, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है एक्चुअली। तो फिर बोलता है मैंने तो फिर आगा बका शत इनको सब किया था।
तो बोलते हाँ, अगासुर, बकासुर, शकटासुर ये सब जो किया था, ये क्यों किया था? क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी है नंद महाराज, वो शिलान्यास का पूजा करते हैं और उसकी वजह से नारायण आके तुम्हारे शरीर में आके उनको मार डाला। फिर तुम्हारा कोई काम ये नहीं है, तुम कोई बल वाला नहीं है, ये उनके वजह से आपका हुआ गया। और दूसरा, अगर कंपेयर करते हो कि तुम्हारे पास तो 9 लाख गाय है ना, तो सुबला बोलते कि मेरे पास तो 11 लाख गाय है एक्चुअली। तो बोलते हैं तीसरा कि बोले जब हम कुश्ती करते हैं, तुम्हें पता है कौन रहता है, कौन जीतता है? हमेशा तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहता हूँ, और तुम्हारे छाती पे मैं मारता हूँ, तो तुम कौन सा बड़ा हो गया? ये बोलता है कि तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम ही शम। ये दोस्तों का हो गया। आगे इनका माताजी यशोदा माई के बारे में बोलता है कि यशोदा माई और इनके दोस्तों के बारे में कभी कभी एक टेंशन होता है, टसल होता है। यशोदा माई बोलते हैं कि कृष्णा घर पे आते हो, प्रसाद खाते हो, या मैं दरवाजा बंद कर दूं, ये किचन बंद कर देता हूँ करके। तो कृष्णा बोलते हैं हाँ मैं भी आता हूँ करके। तो दोस्त लोग बोलते हैं देखो हमारा गेम चल रहा है, गेम का आखिरी ये है, अगर तुम अभी निकल गया तो तुम्हें अगले बार गेम में नहीं लेगा करके। वो बोलते हैं मैं तो वहां से यहाँ पे आया आपके साथ खेलने के लिए और तुम मुझे ही बाहर निकाल रहे हो। तो बोलते हैं ठीक है थोड़ा और खेलते करके। फिर यशोदा माई बोलता है अच्छा तुम्हें वहीं रहना है ना, तो तुम रह जाओ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बंद कर देता हूँ, मैं अपना किचन बंद कर देता हूँ, तुम वहीं पे रह जाओ करके। दोस्त लोग बोलते हैं देखो तुम चला गया तो तुम्हारा गेम से परमानेंटली आउट। तो ऐसा क्या था कि दोस्तों से ज्यादा यशोदा माई ज्यादा स्ट्रांग था। क्यों? यशोदा माई सोचता था कि अगर मैंने उसे खाना नहीं दिलाया, मैंने अपना दूध नहीं उससे पिलाया, तो वो पतला रह जाएगा। मतलब जो दुनिया को खिलाता है, यशोदा माई को लगता है कि वो उसको खाना दिलाता है या वो उनका सुरक्षा करता है एक्चुअली। जब गर्गाचार्य ने बोला कि कृष्ण भगवान है, तो यशोदा माई बोला हाँ हाँ भगवान कैसा? जब भी वो क्या बोलता है थंडर या लाइटनिंग होता है तो डर के मेरे साड़ी के पीछे, पल्लू के पीछे आता है, और फिर वो तो झूठ भी बोलता है और वो माखन भी चुराता है, और फिर सोते वक्त उसको लोरी भी सुनाना पड़ता है। ये सब नारायण को चाहिए क्या, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जिससे बोलता है, ये कभी झूठ बोलता है क्या? बोलते एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जब छोटा था पूरे जो गहने के साथ बाहर चला गया था, और बाहर चला के ये गौमूत्र और जो गाय का जो क्या बोलते हैं उसको, गोबर गोबर गोबर, गोबर गाय मूत्र और सब मिट्टी सब लगा के मुंह पे लगा के घर पे आ गया एक्चुअली। तो एकदम बड़ा सीन था कि इसको एक राजा की तरह बाहर भेज दिया और ये ऐसा आ गया, इस तरह से अंदर आ गया। तो यशोदा माई पूछते हैं क्या तुमने कभी पिछले जन्म में तुम कभी सुअर थे क्या करके उसको पूछ रहा था एक्चुअली, कृष्ण को पूछता है। तो कृष्ण के मन में एक बार आता है कि भैया मैं वराह देव तो था एक्चुअली। तो बोलते हैं कि यशोदा माई के बारे में बताया कि यशोदा माई जो सर्व आकर्षण करने वाला है उसको सिर्फ आकर्षण ही नहीं करता है, उसको जकड़ भी लेता है और उसे बांध भी लेता है। तो हमको याद है हमारा दामोदर आरती, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा भीलोक लाधवमानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णा जिनको हमें हमें छुड़ाता है, हमें इस भौतिक दुनिया से छुड़ाता है, उसे यशोदा माई से जो बंधा हुआ है वो छुड़ाने के लिए वो चिल्लाता रहता है एक्चुअली। वो बोलता है कि मुझे छुड़ाओ, ये ऐसा बोलता है। आखिर में उद्धव बोलता है कि आखिर में मेरे हिसाब से सबसे प्रेम जो है, प्रेम का हकदार, कृष्ण का प्रेम का हकदार है गोपियां। तो गोपियों के बारे में बोलता है कि जो ब्रज का जो गोपी है उनके बारे में बोला जाता है कि उन्होंने उनके पूरे परिवार को त्याग कर दिया कृष्ण का सेवा के लिए। बोलते हैं कि जो सन्यासी है, हमने देखा है कि जो सन्यासी है वो पूरे भौतिक दुनिया के हर चीज को त्याग करके कृष्ण का सेवा करता है, लेकिन गोपियां उनके परिवार को भी त्याग कर दिया, भौतिक दुनिया को छोड़ो परिवार को भी त्याग करता है। तो बोलता है कि यही है जो परम सन्यासी है, वो गोपी है, क्योंकि जो गोपी है वो कृष्ण का सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जब कहानी होता है, ये एक्चुअली जो कहानी नारद पूछता है और उद्धव बोल रहा है, तभी स्टोरी में बलराम आता है, रोहिणी देवी आता है, देवकी आता है, पद्मावती आता है, और वहां पे द्वारका में कृष्ण भगवान वहां पे सोया होता है और वो नींद में बोलता है कि हाँ मैया
हा सुबल, हा ललिता, हा नंद बाबा, ये सब ऐसा बोलते रहते हैं एक्चुअली। तो वो किस किस बारे में बोलता है, वो जो उनके जो गाय है, मम्मी डैडी है, उनके जो गोपी है, उनकी सबके बारे में वो बोलते रहते हैं। सुरभि, कुमकुमी, धवली, श्यामा, नरसिंहमुखी, सिंहमुखी, ये सब कृष्ण सोते सोते नींद में बोलते रहते हैं। और उनके जो दोस्त है श्रीधा, मधुमंगल, लवंग, उज्जवल, अर्जुन, सुबल, स्तोक कृष्णा, तो ये बोलते हैं। ये सुनकर अभी रुक्मिणी और सत्यभामा में भी आया, उनके जो पत्नी है, वो बोल रहा है कि ये मुझे भी सुना था, ये क्या है, ये सब वृंदावन के बारे में क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, ये गोपियों के बारे में क्या बोलते हैं। हम सारा दिन कृष्ण का सेवा करते हैं और रात को बोलता है राधे राधे, ये हमें जानना है। बोलते कभी कभी तो दिन में वो त्रिभंग रूप में खड़ा रहता है। तो फिर सदैव बोलता है कभी कभी दिन में नहीं, वो तो रात को भी त्रिभंग रूप में खड़ा रहता है। और रुक्मिणी बोलती है कि वो बोलता है, कृष्ण हमें बोलता है कि वो हमें इसलिए शादी किया क्योंकि उससे हमें राधा रानी की याद आता है, इसलिए शादी किया कर। तो पद्मावती बोलता है कि यशोदा माई को, बोलते तुम उसको खिलाते नहीं हो इसलिए वो माटी खाता है, और तुम उसको गाय चराने को बेचते हो, उसको जूते नहीं देते हो, तो फिर वो तो कुछ करेगा ना। तो उद्धव और रोहिणी वृंदावन के गुण गाने लगता है। तो वृंदावन के बारे में सुनकर ये जो गुण है, ये बोलता है कि जो वृंदावन का धूल है वो चिंतामणि है, और वृंदावन के सब पेड़ है ये कामधेनु है। वृंदावन के हर शब्द एक गाना है, वृंदावन का हर स्टेप एक नाच है, वृंदावन का हर दिन एक उत्सव है। वृंदावन का जो भूमि है वहां पे कोई भाषा नहीं है, लेकिन प्यार का भाषा है, जहां पे कृष्ण का सेवा ही सब कुछ है, और कृष्ण ही उनका दुनिया का सेंटर है। बोलता है कि वहां के जो हर मैया है वो उनके बच्चों से ज्यादा कृष्ण से प्यार करता है, और जो गैया है उनके जो पहले जो बछड़े होता है, वो बछड़े को जब वो चाटते रहता है, जैसे कृष्ण को देखता है वो बछड़े को छोड़ के कृष्ण को चाटने जाता है। और इस जगह पे कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ शुद्ध प्यार है। तो बोला है कि कृष्ण ने वृंदावन को आग से, असुरों से, कालिया से, काफी लोगों से बचाया है, लेकिन कहते हैं कि उनके दोबारा छुरी घोंप दी, कैसे कि उनका वहां से विरह रह के, दूर रह के उनका ये कर दिया। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी भी आ गए, नीचे आ गया और पूछा, नारद अभी तुमने अभी तक फाइनेंस नहीं किया कि किसने अभी तक सबसे ऊंचा है करके। तो बोल रहा है अभी चालू है, फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौन है करके। तो अभी इन्होंने, बलराम बोल रहा है कि एक कुछ करना चाहिए, हमें वृंदावन को वापस बनाना चाहिए। तो विश्वकर्मा को बुलाता है। विश्वकर्मा उस आर्किटेक्ट है जिसको जल स्तंभ का सिद्धि है। जल स्तंभ का मतलब वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर में पानी का स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके पास स्तंभ जल सिद्धि भी है, मतलब पानी में सॉलिड फिगर्स भी बनाने का शक्ति है। और वो उनको बुला के एक नवा वृंदावन द्वारका में बना देता है, और बनाकर उसमें गरुड़ा को बुलाकर बलराम कृष्ण को लेके इस द्वारका के बीच में जो नया वृंदावन बना है उसमें उधर छोड़ देता है। तो जैसा ही उसको एक पोशाक देता है, कृष्ण को गोपा वेश देता है। तो गोपा वेश में कैसा रहता है कि पीला धोती, माला, भ्रमर, फिर उसका जो बोलने वाला लकड़ी राइट हैंड में, और उसके जो लेफ्ट हैंड में चावल और दही होता है, और उसके जो पैर है, पैर में कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके जो पैर है उसके क्या बोलते हैं इसको, फेदर जैसा रहता है, जो भूमि में जैसे टच करता है ब्लेस करता है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। तो जैसे ही कृष्ण भगवान वहां से उठता है, तभी देखता है कि सब जगह चिड़ियों का आवाज, भ्रमर, मोर और बगीचा, ये सब देख के, और दूर में कुछ पर्वत दिखता है, तो उसको लगता है कि गिरिराज है। तो पूछता है कि वहां पे विश्वकर्मा ये है ना, उन्होंने क्या किया था
वहां पे सभी लोगों का स्टैच्यू बना कर रखा था, मूर्तियां बना कर था। नंद महाराज, यशोदा माई, उनका जो दोस्त लोग है, सुबला, मधुमंगल, सबका बना के रखा था। तो जैसे कृष्ण भगवान ने इनको देखा तो पहले जाके सुबल को ये करता है, आलिंगन करता है, बोलते हैं मुझे एक सपना आया था कि मैं कोई द्वारका नामक शहर में था, मैं राजा था, मुझे बहुत पत्नी था, मुझे अच्छा हो गया, वो सब नींद निकल, ये सही है करके नंद महाराज से प्रणाम करता है। यशोदा बोलता है, बोलते मैं सपने में बहुत सारे शादियां की थी, तुम्हें बुलाया नहीं था, लेकिन अभी डरो मत, मैं अभी ये सब चुराता नहीं हूँ, मैं अभी सब बंद कर दिया है। और फिर वो श्रीमती राधा रानी के पास जाता है, बोलता है कि तुमने सुना होगा कहीं पे कि मैंने 16,108 बीवियां ली है, लेकिन वो एक रीजन के लिए था, क्योंकि जरासंध मुझे हमेशा तकलीफ करता था, तो जरासंध से लड़ने के लिए मुझे बलवान राजाओं का चाहिए था, तो उसका एक इजी वे था कि उनका बेटियों से शादी कर ले, तो मैंने शादी कर ली, अभी मैं उनसे जरासंध से लड़ सकता हूँ, तो मेरा फैमिली भी स्ट्रांग है। फिर वो बाहर जाके भागता है और यमुना दिखता है उसको, तो यमुना के बोलता है, यमुना देख के बहुत खुश होता है, लेकिन यमुना ऐसा दिखता है तो ऐसा यमुना नहीं है, वहां पे द्वारका के पास तो समुंदर है, तो वो समुंदर देख के बोलता है ये तो यमुना में शायद बारिश आके बाढ़ आया है, इसकी वजह से यमुना ऐसा दिख रहा है। फिर उसने दूर देखा कि वहां पे पूरे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े पैलेसेस जो बनाया देखा, तो उसने बोला ये वृंदावन नहीं है, ये समुंदर है, ये यमुना नहीं है, और वो जो दूर दिख रहा है ये सब जो आलीशान पैलेस है ये द्वारका में ही है, ये वृंदावन नहीं है ना। बलराम को पूछा, तो बलराम बोला हाँ, तुम द्वारका में हो, वृंदावन में नहीं है। तो बोल रहा है कि कृष्ण सर झुकाया, बोला मैं जानता था कि मैं कभी वृंदावन नहीं जा सकता। तो हमारे लिए वृंदावन जो लेके आया है, जो वृंदावन का प्यार लेके आया है, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो हम ये जो सर्व आकर्षण है उसे हम आकर्षित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकता है कि हम जो ब्रजवासी है, जो ब्रजवासी में जो रोल मॉडल्स है, वो उनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक भगवान है वो है कृष्ण, एक जमीन है वो है वृंदावन, एक भक्त है जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं वो है राधा रानी, एक ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। इससे हम क्या कर सकते हैं कि आकर्षण करने के लिए हम एक 16 फूल ले सकते हैं। वो 16 फूल इस तरह है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये 16 फूल का एक जो फूल है, इसको एक धागा है, इस धागे से आप भगवान को अर्पित कर सकते हो, और इस धागे से आप वृंदावन के हर व्रजवासी, इस तरह से जो हमने वर्णन किया है, उन सब का आप शरण ले सकते हो। और इस माले के साथ आप हमेशा बोल सकते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 500 साल पहले हमें चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया था कि इसका महत्व क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। लेकिन अभी 50 साल पहले अपने श्रील प्रभुपाद जी पूरे दुनिया भर भ्रमण करके ये चीज फ्रीली सभी को देता रहा। तो मैं आज इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस फूल 16 माला का जो फूल है, ये आप हर दिन भगवान को अर्पित करें। इस शुभ त्योहार में आप भी शामिल हो जाइए, आप भी खुशी लीजिए, और आप सर्व आकर्षित कृष्ण को आकर्षित कीजिए। हरे कृष्ण।